अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से हमारी तीसरी एनिवर्सरी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इट इज़ जस्ट एज मच योर ओकेजन टू सेलिब्रेट एज इट इज़ आवर्स। और इस पूरे हफ्ते वो तमाम चीज़ों को, वो तमाम यादों को रिकॉल करके बहुत अच्छा लगा। इट हैज़ बिन सच अ फैंटास्टिक जर्नी, वी कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए जो चैलेंजिंग थे, जब हालात साजगार नहीं थे, जिसमें हमने क्लाइमेट कलामिटीज़ भी देखी पाकिस्तान में, खुसूसन कराची में हमने एक तरह से अर्बन फ्लडिंग का माहौल देखा, पेंडेमिक देखा। ऐसा लगता है कि आपने और मैंने वाकई कई सदियां जी हैं सिर्फ इन 3 सालों में। उस सफ़र पे भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे यहाँ अहम है अपने आप को थोड़ा सा फ़ाइन ट्यून करना। फ़ाइन ट्यून इस तरह करना कि जब भी हम अपने माजी को पलट कर देखते हैं तो हमें ख़ामियाँ नज़र आती हैं, हमें तकलीफ़ें याद आती हैं, लेकिन इट विल टेक डिलिबरेट एफ़र्ट कि आप अपने आप को अच्छाइयों की तरफ, खूबसूरती की तरफ, ओकेजन्स टू सेलिब्रेट की तरफ लेके आएँ। वन ऑफ द थिंग्स दैट माई कोच ऑलवेज सेज इज़ ऑलवेज़ बी सेलिब्रेटिंग। ये ज़िंदगी की ABC है, A फॉर ऑलवेज़, B फॉर बी एंड C फॉर सेलिब्रेटिंग। आपकी ज़िंदगी आपको बहुत सारे ऐसे मौके देती है जो खुशगवार होते हैं, हसीन होते हैं, और यकीनन ये वो तमाम ख्वाहिशें हैं जो ये कायनात, अल्लाह ताला आपकी पूरी कर देता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जैसे कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द गेस्ट हु कम टू माई शो। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई सेलिब्रेशन पार्टनर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बिकॉज आपके साथ इस पूरे हफ्ते में और यकीनन इस पूरे सफ़र में इसको 4 चांद लग गए। थैंक यू वेरी मच फरा तालिब अजीज़ फॉर दीज ब्यूटिफुल ड्रेसेस दैट आई हैव बिन वेयरिंग थ्रू आउट द वीक। और आज क्योंकि ग्रैंड फिनाले था, एक्चुअली हमारी एनिवर्सरी आज है, तो दिस इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सेंचुएटेड बाय दीज एक्सेसरीज बाय द कजार ज्वेलरी। ये क्या फ़िलासफ़ी है, कजार किस चीज़ पे बिलीव करता है? आई रिसेंटली लर्न कि कजार इज़ अ पर्शियन वर्ड जिसका मतलब है ऑल थिंग्स ब्यूटिफुल। सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है और आज हमने सोचा सेलिब्रेशन में तो मीठा ही बनता है। ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद है शेफ़ इब्राहिम, द सीनियर मोस्ट शेफ़ एट द पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। उफ, आई एम सो हैप्पी टू सी दीज पाइनएप्पल्स। लेकिन आप बनाने क्या लगे? टार्ट बन रहा है लग रहा है आज। जी, आज बना रहे हैं फ्रूट टार्ट्स। ओके। जो सीजनल फ्रूट्स हमारे जो मौजूद है और पाइनएप्पल ऐड करके हम बनाएंगे। अच्छा, इसकी आपके जो उसकी ड्रेसिंग आप कर रहे हो मेलन से कर रहे हैं? जी। मेलन्स एंड पपाया, पपायास ओके, और पाइनएप्पल्स। और कोई भी दिल चाहे तो फ्रूट इसमें चेंज कर सकते हैं? कोई भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है। सो शेफ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टार्ट्स। और आज ही सेलिब्रेशन है तो मीठे के बड़े ऑप्शंस होंगे, लेकिन विदाउट म्यूजिक ऑल सेलिब्रेशन इज काइंड ऑफ फीका फीका। तो हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल राफे एंड ऑन द गिटार्स वी हैव ऑन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, गुड मॉर्निंग टीचर, ये वो वाला रिस्पॉन्स था बिल्कुल। राफे, कितने माशाल्लाह तुमने हमारे साथ शोज़ किए हैं, जिसमें एक हमने रमज़ान में तुम्हें बुलाया तो आरफाना कलाम था, सूफियाना कलाम था, फिर यकीनन 14 अगस्त एंड 23 मार्च। आज जबकि हमारी सेलिब्रेशन है तो किस किस्म का म्यूज़िक होगा? आज जो होगा वो रूह को खुश करने वाला, क्योंकि आज हैपनिंग सॉन्ग्स होंगे और आज इवेंट ही इतना बड़ा है, तो मैं चाहूँगा कि अपने आवाज़ के ज़रिए सबको रिफ़्रेश कर दूँ। अच्छा, मुझे बताओ, शुरू में तुम जब आए थे यहाँ पे तो हमारे सेट एंड ऑफ कोर्स हमारी टीम काफ़ी ओवरवेलमिंग लगती होगी। अब घर जैसा माहौल लगता है ना? बिल्कुल, अब तो हर चीज़ पता है यहाँ पर है, तो बिल्कुल बिल्कुल अब आके नखरे भी बढ़ गया, मुझे ये वाला माइक नहीं वो वाला माइक चाहिए, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा वहाँ बैठूंगा, और अभी रुके मैं मेकअप में हूँ, सब शुरू हो गया है ना राफे? ट्रेनिंग टू बी अ सुपरस्टार। और इसमें सुपरस्टार वाले नखरे आ गए? बिल्कुल आ गए। हाँ, थोड़े से आ गए। अपनी स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तुम्हें नहीं करने देता ना, बाल वाल बनाने नहीं देता। काइंड ऑफ। लेकिन यू आर द ट्रू एलिमेंट। तुम गिटार अच्छा बजाना। अभी आते हैं जी गाने की तरफ, लेकिन आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमानों से भी, और यकीनन ये वो लोग हैं जिनसे आपसे अक्सर मुलाकात होती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेलिब्रेशन पार्टनर्स भी हमारे साथ हैं। कभी कभी मौका मिलता है जी ज़रा अच्छे से तैयार होने का, और आज आप देख रहे हैं कि आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल ज्वेलरी विच इज़ बाय कजार। कजार इज़ अ पर्शियन वर्ड विच मीन्स ऑल थिंग्स ब्यूटिफुल, एंड वी हैव द ब्यूटिफुल लेडी विच इज़ बिहाइंड द ब्रांड। हमारे साथ मौजूद हैं हाजरा छठानी। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। Sidra, firstly congratulations to you and your entire team for this milestone, and I think with the kind of diverse topics and everything that you guys are discussing on this show, it's truly worthy of celebrating. You make so many connections with the programming of our content, क्योंकि मैंने हाजरा से जब बात की, who I see as a dear friend and a very inspiring enterprising person, मुझे लगा कि having something as a skill,
एज एन आर्ट इन योर फैमिली, क्योंकि इनकी फैमिली चोटानी ज्वेलर्स को एनीबडी हुज इन पाकिस्तान इन कराची आप रिकग्नाइज करते हैं, बट टू एक्चुअली ट्राई एंड मेक योर ओन स्पेस एंड अ मार्क फॉर योर सेल्फ, was that daunting, Hajra, in any way? I think if I'm honest, Sidra, that was really not in the plans. Okay. मैंने 2017 में family business join किया. Yeah. And before that, 6 to 7 years का मेरा corporate work experience है. बिल्कुल. So the idea of joining the business back then was actually to be able to spend more time with the family. Because you know जिस तरह का एक corporate एक work structure था, and you know how you know how completely you know it just sort of just sucks you in the corporate lifestyle. Absolutely. So I felt like you know joining the business at that time is going to be a way for me to be able to spend more time you know around my parents, especially my father. Yeah. So उस सोच के साथ join किया था, and I was looking forward to bringing a lot of new things, a lot of new innovation in the business. But this just happened so that you know जब मैंने काम करना शुरू किया है, I realized that my design aesthetic was very different from you know the way traditional jewelry making is done. So वहाँ से फिर ये idea आया that you know I should venture out separately and I should explore you know my different design aesthetic. मुझे बहुत बड़े stones के साथ काम करने का शौक था. I liked to make pieces which were a more modern aesthetic. Yes. So I wanted to you know make things that were very unique and very different. तो बहुत सारे challenges भी उस वक्त face किए, because I think to find the right people to translate your design sense in terms of you know the carigars and workers, have the business sense out of it. क्योंकि अक्सर मैं जब इनसे डिस्कस कर रही थी the pieces that I'm wearing right now, उसमें आपको इतना महीन, इतना खूबसूरत काम मिलेगा कि जब मैंने पूछा हाजरा से कि क्या ये पाकिस्तान में बन रहा है, उन्होंने कहा पाकिस्तान में बनते हैं. नंबर वन, इट्स अ डाइंग आर्ट, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो हाउ टू डू इट. तो वो फिनेस नहीं होती, और अगर आप फिनेस के पीछे जाएँ तो फिर उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है. सो सम ऑफ दोज चैलेंजेस, बट ग्रेट क्रिएटिव वर्क कमिंग आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल ज्वेलरी. प्लीज़ चेक आउट हर पेज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. अच्छा जी, जब हम बात कर रहे हैं ऑल थिंग्स ब्यूटिफुल, तो ऑफ कोर्स इसमें हमारा जो सोलफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो भी बड़ा अहम होता है. हमने तमाम तर चीज़ों की बात की, लेकिन वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट कि जिस तरह पाकिस्तान में स्पिरिचुअलिटी, सोलफुलनेस, हमारे दीन से, हमारी शरीयत से जो एक रिश्ता रहता है, एक हमारी क्यूरोसिटी रहती है कि अल्लाह के क्या अहकामात हैं इन ज़िंदगी के मामलात के बारे में, उसको भी हमने रेगुलरली अपने प्रोग्राम का, अपने शो का हिस्सा बनाया है. और ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे आपने स्कॉलर्स से मुलाकात की, मुफ्तियान से, उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद होते हैं. इस दफ़ा रमज़ान में हमने डिस्कवर किया इरम जी को, who is a motivational speaker, a student of Islamic studies, and of course when she speaks from the heart. आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे आज के प्रोग्राम का भी वो हिस्सा बन रही है. अस्सलाम वालेकुम इरम जी. वालेकुम अस्सलाम. आपसे हमारी मुलाकात इसी साल हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं. क्या कहेंगी इस मौके पे? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक सिद्रा. और माशाल्लाह द वे यू कंडक्ट योर शो, इट्स अमेजिंग. और मुझे तुम्हारे शो की ऑनेस्टली सबसे अच्छी बात ये लगती है कि रेटिंग के लिए आप वो सब कुछ नहीं करते जो शायद बहुत सारे लोग करते हैं. आप अच्छे टॉपिक्स लाती हो, अच्छी बात करती हो, लोगों की बात करती हो. इवन जब हम जनरल पब्लिक में बैठते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, प्रोग्राम तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलते हैं, और मैं इस चीज़ को नहीं मानती. और मैं अक्सर और पेशतर तुम्हारी एग्जांपल ज़रूर देती हूँ कि आप सिद्रा को भी देखें कि उसकी जो भी बात होती है वो आम पब्लिक की बात होती है, वो लोगों के मसाइल होते हैं जिनको वो लेकर आती है, जो वो सुनना चाहते हैं. मैंने कहा आर्टिफिशियल लाइफ बहुत जी ली. इंसान कामयाब भी उस वक्त होता है जितना ज़्यादा वो रियलिटी के नज़दीक रहता है. अब जैसे अभी हाजरा के बारे में आपने बताया, तो देखो ना, एक पाकिस्तान का नाम आ रहा है, एक ब्रांड बन रहा है, एक ज्वेलरी बन रही है. और ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास, लेकिन जो भी मैं कहती हूँ न्यू कमर्स आते हैं, एक अच्छी बात लेके आते हैं, एक डिफरेंट चीज़ लेके आते हैं, पब्लिक उसको अप्रिशिएट ज़रूर करती है, इसलिए कि उसमें वो नयापन होता है. अच्छा, और दूसरा, ज़िंदगी में मुख्तलिफ सीजन्स हैं, और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में आप अक्सर लोगों को मिलते हैं जो अपने चैप्टर्स आपसे शेयर करते हैं ना, चैप्टर 2.0, चैप्टर 3.0. जैसा कि हाजरा आपसे शेयर कर रही थी कि भाई एक ज़िंदगी वो थी जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में थे, फिर उसके बाद सोचा कि नो, आई नीड अनदर एवेन्यू टू एक्सप्रेस माई क्रिएटिविटी. माई थर्ड गेस्ट टुडे इज़ ऑल्सो समवन हु इज़ वेरी क्रिएटिव, हु इज़ वेरी टैलेंटेड. जब मैं इनको नोटिस करती थी कंडक्ट
कंडक्टिंग कॉर्पोरेट इवेंट्स, कॉर्पोरेट शोज़, या इसके अलावा जब ये अपना सोशल मीडिया कंटेंट करी थी ड्यूरिंग द कोविड, शी वाज डूइंग दीज फैंटास्टिक लॉकडाउन टॉक्स। और मैंने देखा कि इसका होमवर्क बड़ा ज़बरदस्त होता है। समबडी हु रियली गोज़ इनटू द डेप्थ, यानी अगले बंदे को बात करने में मज़ा आए, बिकॉज वो उसके बारे में वाकई शी वुड व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू हर शी वाज कोटिंग माय इंटरव्यूज़ फ्रॉम 2010, फ्रॉम 2008, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये कि शी इज़ रियली मेड अ मार्क फॉर हर सेल्फ इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल। टेलीविज़न पे आप इनको देखते हैं, रोल्स एंड शेड्स की हम बात कर रहे थे कि इनकी बहुत प्यारी सी क्यूट सी बेटी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, माई रोल इन पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं सब चीज़ों को साथ जगल कर रही हूँ। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दीज डेज वी सी हर एज द मार्केटिंग मैनेजर एट द पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, जो कि हमारे सेलिब्रेशन पार्टनर्स भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रेशम नकवी। अस्सलाम वालेकुम रेशम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations. I have always been a very big fan of morning shows, and अगर हम वैसे टेलीविजन शोज़ की बात करें तो I used to watch Oprah Winfrey, which I know you're also a very big fan of. Big fan. So पाकिस्तान में वो चीज़ lack करती थी, but I met you in 2013, so I had an idea कि you are very different. तो जब ये शो स्टार्ट हुआ तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि किस किस्म का कंटेंट आता है, एंड माई फादर एंड आई वी एक्सचेंज नोट्स ऑन द शोज, एंड देन वी रियलाइज्ड कि नाउ दिस शो इज गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज और रेवोल्यूशन इन द मॉर्निंग शो सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान। और वो आपने और आपको मुबारक हो, आज टेलीविजन चैनल को मुबारक हो, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। पीपल आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स and to make a mark and to do something different and be recognized for it. मैं चाहूँगी कि राफ़े, आज तुम भी अगर सुबह इतनी खूबसूरती की, इतनी अच्छी फाइनर चीज़ों की ज़िंदगी में बात हो रही है तो, और इनको देख के इंसान ऑटोमेटिकली कह उठता है आफरीन। सो हाउ अबाउट वी हैव दैट कवर। मैं भी एक आफरीन सुनाना चाहूँगा। आफरीन सुनाना चाहते हैं। Welcome back after the break. The celebrations continue here on Aaj Pakistan as we complete 3 years of our show running successfully, alhamdulillah. Monday से लेके Friday तक हम आपके साथ होते हैं, और आज यानी 8 अक्टूबर को हमारे सफ़र का एक बहुत ही अहम पड़ाव जब हमने 3 साल मुकम्मल किए। और ब्रेक पर जाने से पहले आप सुन रहे थे आफरीन आफरीन, हुस्न जाना की तारीफ़ मुमकिन नहीं। मैं आपको बताऊँ कि दिस सॉन्ग फॉर एवर हैज़ मेंट कि जितनी खूबसूरती है, नज़ाकत है, क्रिएटिविटी है दुनिया में, यकीनन उसको सराहने वाली, उसको महसूस करने वाली, उसका एहसास करने वाली आँख चाहिए। लेकिन साथ ही तारीफ़ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कई दफ़ा लोग दे मिन्स देयर वर्ड्स। आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आप उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे, हम सोचने लग जाते हैं भाई इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। हालांकि जो खूबसूरती है या जो अच्छा आपका अखलाक है, जिस भी तरह की खूबसूरती के आप मालिक हैं, अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करने वाला है। रेशम, क्या कहोगी इस बारे में कि समटाइम्स पीपल अस्यूम कि यार अगर ज़्यादा तारीफ़ कर दी तो किसी का दिमाग ख़राब हो जाएगा, इस पर तुम्हारा व्हाट्स योर टेक ऑन इट? Well, Sidra, luckily I've been raised this way कि I can just recall, आप ये बात ही करी थी तो मुझे याद आया था, I was I think in my A levels and my sociology teacher, she brought it up in front of other people कि I've noticed one thing, because वो एक ऐसी एज होती है when we're in our teens, late teens, कि हम लोगों को लगता है कि you have to have that aura कि हम अपना एक रखें और हर किसी से मिंगल ना करें, तो लोग गुजर रहे होते हैं उससे। So she came up to me and she said that I really like one fact about you, that whenever you're passing by, if anyone looks at you, you smile back. So I think एक छोटी सी चीज़ होती है, किसी को भी आप देखो, किसी को सलाम करो, चाहे अब हम जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, starting from the person who's right at the gate, who opens the door for you, or the people who are sitting on the top, सबके साथ अच्छा रवैया रखना, सबको मोटिवेट करना, सबके साथ यही वाली जो आपकी बात तारीफ़ वाली है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी उतनी ही एप्लीकेबल होती है। जब तक कोई अच्छा काम करे उससे अप्रिशिएट ना किया जाए, उससे सराहा ना जाए, आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते। इट गोज हैंड इन हैंड। इफ यू परफॉर्म वेल, यू वांट सम अप्रिसिएशन एंड इफ यू गेट वैलिडेशन, और उसी के लिए आप देखते हैं रिवॉर्ड सिस्टम होता है, अवार्ड सिस्टम होता है। लेकिन रम जी, आपने नोट किया होगा कि अगर वी आर ऑल इन द रनिंग टू विन सम अवार्ड, तो जिसको मिल जाता है बाकी लोग तालियां ही नहीं बजा रहे होते। मैं तो अक्सर लोगों को व्हेन आई एम कंडक्टिंग सच अ शो, मैं कहती हूँ भाई दिल बड़ा करें, थोड़ा सा जेनरस हों, जो चीज़ आपकी नहीं है। और यही वजह है, हम अपने माशरे में अगर देखते हैं, हमें लगता है बहुत कम पोजीशंस ऑफ पावर हैं, सब ने कम्पीट करके वहाँ जाना है, किसी और को अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो इसका मतलब है मेरा नुकसान हो गया। अब हम जो नहीं भी हो रहा उस नुकसान के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए हमारे पास क्या हिदायत मौजूद है? किस तरह इस जेलसी फैक्टर को, इस एनवी को, इस रश को अपनी ज़िंदगी से हम निकाल सकते हैं? सिद्रा, देखिए, जो एनवी है, जेलसी है, ये तो ईविल है, ये बात हम सब जानते हैं। और अफसोस की बात है कि जानने के बावजूद भी इसको बहुत ज़्यादा अपने नज़दीक किया हुआ है, हालांकि इससे दूर होना चाहिए। सक्सेस और एक्सीलेंस में फ़र्क होता है।
ज़रूरी नहीं है कि हर सक्सेसफुल शख्स जो हो उसके पास वो एक्सीलेंस भी मौजूद हो, और जिसके पास एक्सीलेंस है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो। लेकिन एक्सीलेंस जो है ना वो सक्सेस से ज़्यादा अपने आप को मनवाती है। बिल्कुल, क्योंकि जिसके पास भी एक्सीलेंस है उसको लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं समझती हूँ कि दिल वाकई बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तारीफ़ की तुम बात कर रही थी, जब आप किसी की खुल के तारीफ़ करते हो तो इवन आप एक पौधे की भी करते हो, ये साइंस और रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि व्हेन यू टॉक टू द प्लांट्स वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, खिल जाता है, वो तो ब्लॉसम करता है। अगर उसके साथ बैठते हो, उसके साथ बात करते हो तो उसकी नशोनुमा अच्छी होती है। सेम विद द पीपल, सही कि अगर आप एक अच्छी बात करते हैं, मुस्कुरा के करते हैं, और अगर थोड़ा सा मैं यहाँ दीन इतना सा बयान कर दूँ सिर्फ एक बात में कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप हर बात मुस्कुरा के किया करते थे। और देखो ना, जब तुम बात मुस्कुरा के करते हो तो दूसरे की एक हिम्मत बढ़ती है। अब जैसे कि अभी हम इन्होंने फरमाया कि आप एक गेट कीपर को भी देख के अगर मॉर्निंग स्माइल देते हो तो उसका भी दिन बड़ा होता है कि यार मेरी बॉस जो है शी इज़ गिविंग मी इम्पोर्टेंस। तो बात वही है कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हो, किसी को इज्जत देते हो, उसका दिल बड़ा होता है, वो बदले में डेफिनेटली आपके लिए करता है। ना सिर्फ ये करते बल्कि आप उसके बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं रहते हैं, और वो अच्छी चीज़ उसके साथ चलती है। और एक बात और तुमने की थी ना, वो भी मैं तुम्हें बताऊँ। देखो, एक जुमला है कि कमर अली अब्बासी साहब ने मुझसे ये कहा था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और वो वाकई मेरे दिल पे जैसे लिख गया कि हर कीमती चीज़ लुत्फ़ देती है। और कीमती का मतलब कतई ये नहीं होता कि वो एक्सपेंसिव भी हो। जैसे कि अभी हाजरा ने बात की कि अब जो कारीगर काविंग करता है कितनी मेहनत करता होगा, और जब वो मेहनत करके किसी के गले पे पहुंचती है और उसको पहनने में जो वो मज़ा आता होगा, क्योंकि वो चीज़ हर जगह मौजूद नहीं है, इट्स नॉट कॉमन। जैसा कहते हैं ना, बहुत चाव से अगर कोई चीज़ ली है, हर कीमती चीज़ ज़िंदगी में लुत्फ़ देती है। तो हमेशा कीमती चीज़ों को ज़िंदगी में शामिल करो। ज़रूरी नहीं है वो महंगी भी हो, मगर कीमती किसी न किसी हवाले से हो, चाहे रिश्ते हों, चाहे दोस्त हों, चाहे आपके ज़िंदगी गुजारने का कोई ढंग हो। आई थिंक दिस इज़ ब्यूटीफुली सेट। ख़ास तौर पे आप देखें कीमती क्या चीज़ होती है, ये भी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। आप अगर बहुत ज़्यादा भूखे हैं, मिसाल के तौर पे आपने रोज़ा रखा हुआ है, तो इफ्तार का वो पहला निवाला आपके लिए बड़ा कीमती होता है। बहुत प्यास लगी है तो पानी का वो पहला घूंट आपके लिए बहुत कीमती होता है। तो इसी तरह ज़िंदगी में जो आपकी मुख्तलिफ़ मसरूफ़ियात हैं, ख्वाहिशें हैं, उसको ज़रा सा तनाजुर को, उसका ज़रा सा जो पर्सपेक्टिव है वो शिफ्ट करके देखिए। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, अ लॉट ऑफ विमेन आज मैं देखती हूँ कि, और मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ़ होती है, इस माशरती रवैये को हमने बार बार उठाया है। व्हेन विमेन आर वर्किंग, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में एम्बिशन इज़ लुक डाउन अपॉन। अगर एक खातून अपने लिए ख्वाब देखती है, ये हदफ बनाती है कि मैं जो भी काम करूँगी उसमें एक्सीलेंस पे जाऊँगी, राइज़ करूँगी अपने प्रोफेशन में, तो उसको करियर ओरिएंटेड का लेबल लगा देते हैं। एंड दैट इज़ अपेरेंटली अ बैड थिंग, क्योंकि कहा जाता है कि एक करियर ओरिएंटेड खातून जो अपनी सक्सेस, अपनी कामयाबी पे फोकस है, वो अच्छी खातून खाना नहीं हो सकती, अच्छी माँ नहीं हो सकती, अच्छी बीवी नहीं हो सकती। इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? I think speaking from personal experience also, I get to hear this a lot. कि you know, especially when you're managing a business, when you're an entrepreneur, तो ये ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है कि सारा वक्त, सारी एनर्जी आप जब इस पे लगा देंगे तो कल को शादी होगी या फैमिली होगी, तो you know, if you're so career oriented, तो आप घर का ख्याल कैसे रखेंगी, आप ये you know, how are you going to manage things? So ये तो है, this is you know, this stigma and it's very unfortunate. Do you think it's changing? लोगों का नज़रिया, अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन हैं जो करियर प्रोफेशनल्स रही हैं पूरी ज़िंदगियाँ, और अब उनके बच्चे बड़े हो गए, दे आर नाउ लुकिंग एट गेटिंग अ डॉटर इन लॉ। तो क्या उनका दुनिया को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है आपके ख्याल में? आई थिंक अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो शायद थिंग्स आर स्टिल चेंजिंग, बट इट्स आई थिंक द ओल्डर जनरेशन जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है, वो शायद यू नो इतने अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है नहीं, एक फिक्स्ड माइंडसेट है। पर आई थिंक या विद द न्यूअर जनरेशन आई डू फील दैट एक अंडरस्टैंडिंग और एक माइंडसेट्स तो चेंज हो रहे हैं, थोड़ा ब्रॉडेंड वर्ल्ड व्यू खुलता चला जा रहा है। अभी ज़रा क्विकली देखते हैं कि टार्ट्स कहाँ तक पहुँचे। रेडी स्टेडी गो हो चुके हैं वो, तो जिस तरह के टार्ट्स मौजूद थे उसमें क्रीम के साथ आपने ऐड किया पाइनएप्पल स्लाइस, और ऊपर से इसको ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है विद सीजनल फ्रूट्स। अच्छा, ये आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, जितनी बड़ी टार्ट, जितने अच्छे मेहमान हो उतने बड़ा आप टार्ट यूज़ कर सकते हैं, वरना छोटे वाले इस्तेमाल करें ताकि वो बच भी जाएं, है ना? क्या कहते हैं आप?
शेफ इब्राहिम agrees with everything I say. और ये चीज़ ज़बरदस्त, आप अगर जाएँ you know, if you go to Pearl Continental, you'll see a number of these delicacies जो कि शेफ़ इब्राहिम और इनकी टीम क्रिएट करती है. No celebration is complete without मीठा. तो ज़िंदगी में भी मिठास लेके आएँ. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे with more music, with of course more गुफ्तगू. और ये बात भी ज़रूर करेंगे कि ये डिबेट क्यों इतनी आम हो गई है, यानी ख़वातीन को अब ये नई चॉइसेस क्यों लेनी पड़ती हैं कि जी वर्क या फैमिली, और फैमिली पे फोकस किया तो फिर ज़िंदगी का पर्पस गुम गया, और अगर ज़िंदगी के पर्पस या करियर पे फोकस किया तो फिर फैमिली कहती है कि आप अच्छी माँ नहीं हैं. इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद.